आज का हमारा जो क्लास है भारती भवन में, अभी तक फिलहाल हम रियल नंबर से लेकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि वास्तविक संख्या से लेकर समांतर श्रेणी तक गणित पढ़ चुके हैं, जिसमें फिलहाल हमारा समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 4 का ये चल रहा है। इन्हीं प्रश्नावलियों के बीच में जो कुछ प्रॉब्लम है, आज उस परेशानियों को दूर किया जाएगा। और इस परेशानी के रूप में आज हमारे सामने बहुपद का एक्सरसाइज 1 के 1 का 7वां और 8वां प्रश्न है, जिसमें 7 में 2 प्रश्न है। 7 का पहला प्रश्न आज हमें पढ़ना है, उसके बाद फिर 8 का, फिर हम चलेंगे 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म में। एक्सरसाइज 2 के ए में 32 और 34 नंबर प्रश्न हम देख लेंगे। आइए, सबसे पहले अभी जो हम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, हमारा बहुपद, ये जो प्रश्न है भारती भवन का बुक है, और बहुपद का एक्सरसाइज 1 का ए है और प्रश्न संख्या 7 का पहला। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। त्रिघात बहुपद वो होता है जिसका हायर पावर क्या हो, 3 हो, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो। इसे ही क्या कहा जाता है, त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब हम त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax का पावर 3 प्लस bx का पावर 2 प्लस cx और प्लस d के बराबर में क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। यह त्रिघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है, कह रहा है कि आप त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -3 और शून्यकों को 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 है। और उसके बाद कह रहा है और शून्यकों का गुणनफल -10 है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है और इसी के हिसाब से आपको त्रिघात बहुपद बताना है। जरा आप बताइए, आप जैसे कि इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, ये जो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा गया है, इसका हाईएस्ट पावर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। इसका हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो इसके हलों की संख्या यानी कि इसका क्या गो आंसर निकलेगा, 3 गो आंसर निकलेगा। अब तीनों आंसर को हम मानते क्या है, तो तीनों आंसर को आपको याद होना चाहिए कि जब द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद के कितने आंसर आते हैं, 2। तो हम उसके आंसर को अल्फा और बीटा मान लेते हैं। लेकिन जब त्रिघात बहुपद हो और त्रिघात बहुपद का 3 आंसर निकले तो तीनों को हम क्या मानते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, यही मानते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हम अल्फा, बीटा और गामा मानते हैं। चलिए, अब आप याद कीजिए, आपको इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था, तो ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखेंगे कि जब त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो, तो जब हम तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे यानी कि अल्फा में बीटा को जोड़े और फिर हम गामा को जोड़े, तो इसका जो आंसर आता है किस रूप का आता है, तो इसका आंसर -b/a के रूप का आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिख रहा है 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफल। 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफल, ये 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है, और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू गामा। ठीक है, जब ऐसे हम करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या मिलता है, तो इसका मिलता है c/a और लास्ट में आता है शून्यकों का गुणनफल जो कि -10 दिया है। अगर शून्यकों का गुणनफल बोला जाए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसका फार्मूला क्या मिलता है, तो -d/a। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। लिखेंगे माना के एक त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद कौन सा है, हमें नहीं पता होगा तो हम व्यापक रूप ले लेंगे। कौन सा लेंगे, व्यापक रूप। लिखेंगे माना कि एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 है, जिसके 3 शून्यक कौन कौन है, अल्फा, बीटा तथा गामा है। अब लिखेंगे तो
तो किस चीज से? प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि तीनों शून्यकों का योगफल, योगफल बोला जाए तो जोड़ या घटाव? जोड़। कह रहा है कि तीनों शून्यकों का योगफल, योगफल बोला जाए तो जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इस तीनों का योगफल क्या दे रहा है बाबू? तो इस तीनों का योगफल दे रहा है 3। क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। चलिए, जब तीनों का योगफल 3 दे रहा है तो हम यहाँ पर लिख दे 3 और इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं? 1। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो इसका फॉर्मूला -b/a बनता है, -b/a बनता है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। समझने में कहीं कुछ तकलीफ नहीं ना? अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः। अब बोला है कि दो शून्यकों के दो करके लेकर प्राप्त गुणनफल, जिसे हम किस रूप में लिखते हैं? तो हम लिखते हैं इसको किस रूप में? तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा के बराबर में। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो -5। कितना दिया हुआ है? -5 और बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं? 1। इसका फार्मूला क्या बनता है? तो इसका बनता है c/a। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना? आगे बढ़ाया जाए। और उसके बाद लिखेंगे पुनः। तिबारा बार में क्या बोला है? तो बोला है कि इसका गुणनफल, गुणनफल बोले तो सबको गुणा करना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के बराबर में। इसका वैल्यू क्या है? तो -10 दिया है। क्या दिया है? -10। तो -10 और इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 के बराबर में। क्या इसका फॉर्मूला बनता है? -d/a। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना? अब जरा आप देख लीजिए, आपको a, b, c और d का वैल्यू क्या मिला है। जरा अब आप यहाँ लिखिए। अब आगे हम बढ़ाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे a के बराबर में। a के बराबर में देखिए, प्रत्येक जगह a का वैल्यू सेम है तो आप लिख लीजिए। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3। कैसे -3 होगा पता है ना? फिलहाल हमारे पास -b के बराबर में 3 है। b को करना है प्लस, b को क्या करना है? प्लस। तो दोनों तरफ हम माइनस से गुणा कर सकते हैं क्या? माइनस से गुणा कर सकते हैं दोनों तरफ। जब माइनस से गुणा किए तो माइनस माइनस प्लस b के बराबर में -3, इसलिए b का वैल्यू -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। c का वैल्यू क्या है? -5 और d का वैल्यू क्या है? तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +10। कैसे? तो -10 और -d और -10 है, दोनों तरफ अगर हम माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस ये भी प्लस और माइनस माइनस ये भी प्लस, या माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर दीजिए, बात सेम ही है। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर। आपने त्रिघात बहुपद क्या माना था? ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx और प्लस d, यही आपने माना था ना? अब आपको करना क्या है? a, b, c और d का वैल्यू डाल देना है। क्या करना है? a, b, c और d का वैल्यू डाल देना है। सॉरी, यहाँ पे छोटका d लिखना चाहिए था, हम बड़का d लिख दिया। जब सारा छोटा लिखा गया तो छोटा ही होना चाहिए। चलिए, अब आप देखिए, a का वैल्यू आपको क्या मिला है? 1 से x³ में गुना होगा तो x³ प्लस है तो प्लस। b का वैल्यू -3 तो माइनस प्लस माइनस, b के जगह पर 3 और x², उसके बाद प्लस cx तो प्लस, c का वैल्यू -5 तो माइनस प्लस माइनस 5, यहाँ पे x और d का वैल्यू क्या है? 10 है। तो 10 जरा आप मिलाइए, यही आंसर है या कुछ और है? यही है। कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? क्लियर है? आगे बढ़ाया जाए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। 7 का सेकंड नंबर आपसे बनेगा, यही प्रश्न है। यहां पर भी वही कह रहा है कि यदि बहुपद x³ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो यहां पर देखिए इस प्रश्न में भाषा के रूप में बोले हुआ था कौन चीज? कि शून्यकों का योगफल, लेकिन उसमें दे ही दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दे ही दिया है क्या? -4 दिया है ना। अगला
फिर दो दो करके एक लेने पर दो दो करके प्राप्त योगफल बोला था, लेकिन इसमें लिख ही दिया है क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा के बराबर में 3, और उसके बाद फिर से शून्यकों का गुणनफल लिख ही दिया है 5 है। तो कह रहा है कि बहुपद निकालिए। आपको करना क्या है, ठीक है सही लिखना है, और के बराबर में जरा देखिए योगफल क्या दिया, तो योगफल दिया है -4, तो -4 बट्टा में 1, इधर देखिए दो दो करके लेने पर 3 दिया है, तो 3 बट्टा में 1, और उसके बाद गुणनफल 5 दिया है, तो 5 बट्टा में 1। जरा अब आप देखिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 4, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, प्लस नहीं करना है, या तो माइनस से गुना करेंगे, नहीं तो माइनस माइनस कैंसिल करेंगे। बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3, और डी का वैल्यू -5, क्योंकि डी माइनस में उधर जाएगा तो ये 5 माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको ए बी सी और डी मिल जाएगा, तो क्या आप इस समीकरण में, यानी कि समीकरण में ए बी और सी का वैल्यू डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। कहीं कुछ कंफ्यूजन बनेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो अगला प्रश्न है थोड़ा सा डिमांड चेंज किया है, ठीक है, थोड़ा सा डिमांड चेंज किया है। हम इसको ऐसे ही रहने देते, ऊपर वाले को हम साफ नहीं करेंगे और ना ही इसको साफ करेंगे, ठीक है, सिर्फ हम साफ इसको कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू अब अलग मिलेगा हमें। देखिए आप, अब जो आपको पढ़ना है, प्रश्न संख्या कितना है, 8 है। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद px ज्ञात कीजिए। फिर से आपको एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। जब आपको अगर त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के बराबर में 0 है। अब कह रहा है कि जिसके शून्यक, आपने फिलहाल शून्यक अल्फा बीटा और गामा लिया है, लेकिन यहाँ पर शून्यक दिया है ना, जिसके शून्यक क्या क्या दिया है, तो 3, जरा देखिए -1 तथा -2 है, यही है ना, या कुछ अलग है, यही है। अब कह रहा है कि आपको त्रिघात बहुपद निकालना है। पिछले बार की तरह इस बार न योगफल है, न गुणनफल है, न दो दो को कर कर लेने पर है, इस बार सारा चीज आपको खुद से निकालना है, ठीक है। अब चलिए, जैसे हमने इस प्रश्न को बनाया था वैसे ही फिर से इस प्रश्न को हम बनाएंगे, ताकि इजिली हम यहां से आंसर निकाल सके। अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। जब शून्यकों का योगफल बोला जाए तो हमारे मस्तिष्क में कैसा चित्र उभरता है, तो हमारे मस्तिष्क में आता है कि जब शून्यक का योगफल करना हो, यानी कि अल्फा बीटा और गामा को जोड़ना है, ठीक है, किसको जोड़ना है, अल्फा बीटा, बोलो ना, न तो अल्फा बीटा गामा को ना जोड़ना, मामा को ही जोड़ लेना, लेकिन बोला करो, ठीक है। योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा और प्लस में मामा गामा। अब देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू भी -2, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, जरा इसको हम साफ कर दें, कुछ दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। सारा चीज तो अब आपको याद ही है, इतना याद रखेंगे, -b बट्टा a, c बट्टा a, -d बट्टा a, सिर्फ इतना ही याद ही रखना है इसमें। आगे बढ़ाते हैं, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब आप देखिए, जब आगे बढ़ाया गया तो 3, ठीक है, 3 प्लस माइनस -1 प्लस -2, आगे बढ़ाएंगे तो 3 -1 और -2 -3 के बराबर में 0 बट्टा में 1। जरा आप बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर में होता है, तो -b बट्टा a के बराबर में, ठीक है। आगे बढ़े फिर, अब यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। आगे बढ़ाते हैं, अब भाषा क्या लिखना है, अब भाषा वही, दो दो शून्यकों के दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफल का योग। शून्यकों
के दो दो करके लेने पर प्राप्त गुणनफलों का योग। यानी कि जब कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो नानी याद आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा ही इजी प्रश्न है। क्या करना है, आगे करना क्या है, तो हम लिखेंगे क्या, इसके लिए हम लिखते क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा के बराबर में अल्फा का वैल्यू 3। हम मान लेते हैं कि यह है हमारा अल्फा, यह है हमारा बीटा और यह है हमारा गामा। अल्फा का वैल्यू 3 गुणे बीटा का वैल्यू -1, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा का वैल्यू -1 गुणे गामा का वैल्यू -2 प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा का वैल्यू 3 गुणे गामा का वैल्यू -2। यही है ना, आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू तो 3 एकम 3, वो भी किस चीज में, माइनस में, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस ही रह जाएगा, 2 एकम 2। आगे बढ़ाएंगे प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 3 दूनी 6। आगे बढ़ाएं जरा, अब आप देखिए -6 और -3, -9 में 2 जोड़ दिए तो -7 आया। क्या आएगा, क्या आया, -7 बट्टा में क्या लिखेंगे 1, इसके बराबर में क्या होता है C बट्टा A। अब लिखेंगे क्या, पुनः शून्यकों का, वाह, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बोले तो हमारे मस्तिष्क में फिर से कौन सा चित्र आया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के बराबर में अल्फा का वैल्यू 3 गुणे बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -2। जरा आप बताइए, माइनस माइनस प्लस प्लस, 3 एकम 3 दूनी 6 बट्टा में 1 के बराबर में -d बट्टा A आया। जरा देखिए सारा A का वैल्यू सेम है क्या, है, तो करना कुछ नहीं है। क्या, तो आगे लिखेंगे A के बराबर में 1 कॉमा B के बराबर में, B का वैल्यू क्या है 0, क्या है 0 है। आप माइनस में लिख लीजिए या प्लस में, क्योंकि 0 का वैल्यू माइनस प्लस में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो C का वैल्यू -7 और D का वैल्यू -6। होशियार हो गई है कि ना, सीधे कह दे रही है कि -6, एकदम रटिए गई है कि उधर माइनस लगाए तो इधर लगा लेंगे। आगे बढ़ाया जाए, अब लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद। जरा ऊपर देखिए, आपने त्रिघात बहुपद क्या माना था, ax² प्लस b ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। काहे बराबर बरका डी लिखा जा रहा है, बराबर में देखिए a का वैल्यू क्या है 1 है, 1 से x³ में गुणा होगा तो x³, ठीक है। उसके बाद देखिए b का वैल्यू सबसे टेढ़ का इंसान 0, यानी कि जब 0 से गुणा होगा ना x² में तो ये टोटल क्या हो जाएगा, और 0 का प्लस माइनस में कुछ वैल्यू है क्या, काहे एक स्टेप बढ़ाएंगे, छोड़ देंगे इसको। और उसके बाद देखिए c का वैल्यू -7, तो -7 बगल में लगाना है x और d का वैल्यू -6। यही हो गया आपका कौन चीज, आंसर। जरा आप मैच कीजिए, यही है कुछ और है, ठीक है। अगर a का मान बराबर नहीं आएगा, a का मान किस कंडीशन में बराबर नहीं आएगा, जब यहाँ पर बट्टा में दिया रहेगा, ठीक है। और अगर a का मान बराबर नहीं आया तो पहली प्राथमिकता है कि हम a के मान को बराबर कर दे। अब a के मान को हम कैसे बराबर करेंगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 8 में, जो कि आप पढ़ चुके होंगे। कैसे, तो थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं ताकि आगे परेशानी ना हो। ऊपर वाला थोड़ा सा साफ कर दें, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देखिए, आपको याद होगा, आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि सपोज दैट कि अगर लिखा हुआ है
4/2 कॉमा 3/4 कॉमा 6/6 लिखा हुआ है। नीचे वाला कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है। आप याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है, आप पढ़े होंगे, जो बच्चे यहाँ पढ़े हुए हैं वो उनके बारे में तो हम श्योर है, सभी बच्चे ये चीज पढ़े होंगे। इस टाइप का प्रश्न देता है और कहता है कि इसको समान हरों में बदले, समान हरों में बदले। जरा इधर आप देखिए, ए किस रूप में है, अंश के रूप में या हर के रूप में? यानी कि हर बराबर होना चाहिए। और हम ये चीज 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हर बराबर करना। हर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इसी का हर बराबर करना होगा तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। नीचे वाले का एलसीएम बोले तो 2 4 6 का एलसीएम, 2 4 6 का एलसीएम, 2 से 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12। एलसीएम क्या आया, 12। याद रखेंगे एलसीएम क्या आया, 12। आगे बढ़ाएंगे, 4/2 एलसीएम आया 12। हमने एलसीएम किसका निकाला है, नीचे वाले को, तो नीचे 12 होना चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन नीचे हमारे पास क्या है, 2 है। 2 को हम 12 में कैसे बदलेंगे, गुना करके 6, 6 दूनी 12। अब आप कहिएगा कि आप शुरुआती दौर से वो चीज पढ़ा रहे हैं कि अपना तरफ से कुछ भी फालतू नहीं लिखना है, फिर आप काहे लिख दिए हैं, तो हम लिखे नहीं है। अब देखिए हम ऊपर भी गुना 6 लिख दिए, लिख दिया ना, 6 से 6 कट जाएगा ना बट्टा में, कुछ भी फालतू हम लिखे हैं नहीं। बताइए कितना बढ़िया आप लोग हैं और हम कितने महान इंसान हैं कि आपके सामने में लिख भी रहे हैं और आपसे सकरवा भी रहे हैं कि हम कुछ भी फालतू नहीं लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे 3/4 है, 3/4 नीचे लाना क्या है, 12। क्या लाना है, 12। तो गुणा 3 लिख दें, तो ऊपर भी गुणा में क्या लिखना होगा, 3। आगे बढ़ाएंगे, 6/6 है, नीचे लाना है 12, तो गुणे 2 और ऊपर भी 2, ठीक है। इसी विधि से वहां पर भी नीचे वाले को बराबर कर लेना है। अब जरा आप देखिए, 6 चौका 24 और 6 दूना 12, कॉमा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 6 दूना 12 बट्टा में नीचे 12, ठीक है। देखिए तो सबका हर बराबर हो गया कि नहीं, और इसका वैल्यू पहले जितना ही है। कैसे, क्या, अगर इसको तुम काटोगे तो फिर यही मिल जाएगा ना, तो नीचे फिर बराबर कहां से रह गया, ठीक है। जब अगर आप इसको काटते हैं तो देखिए यहाँ पे 6 दूना 12, 6 चौका 24, 4/2 आ ही जा रहा है, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3/4 आ ही जा रहा है, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 6/6 आ ही जा रहा है, ठीक है। इस विधि से आप कर सकते हैं ना। चलिए अगला बताइए, अगला क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आपको बता दिया जाए कि भारती वन का बुक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 के ए 32 और 34 का तीसरा, 32 और 34 का तीसरा। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही है कि फिर से हमें समीकरण को हल करना है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि आपको 2 गो चर मान मिलेगा। क्या गो चर मान, 2 गो। और वो 2 गो चर मान कहां से आता है, तो ABCD से लिया जाता है। XY भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, UV भी हो सकता है, YZ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं भारती वन का बुक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक्सरसाइज 2 का ए और 32 नंबर प्रश्न। आइए 32 नंबर प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि x/a + y/b, x/a + y/b में 2, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमारा है ax - by, ax - by के बराबर में क्या है, a² - b², ठीक है। a² - b², a² - b²। इस चैप्टर को आप पढ़े हुए हैं
जब भी समीकरण को हल करना होता है तो आपको एक चीज बताया जाता है कि दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेना है। और बराबर हमें किसको करना है? आपको पहले भी बताया गया है कि किसी एक को बराबर कर लेना है और बराबर किसे करना है, तो जो प्लस माइनस में हो उसे बराबर करना है। तो हम इसे बराबर कर ले। बराबर करने के लिए होना क्या चाहिए? तो देखिए, ऊपर में y और नीचे में b होना चाहिए, या तो फिर by ही सिर्फ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको इस रूप में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? तो ये देखिए, लिखेंगे गुणा, ऊपर y चाहिए, y ऊपर हमें चाहिए तो ऊपर लिख देते हैं गुणा में 1 और बट्टा में नीचे हम लिख देते हैं बी स्क्वायर। लिख दिए। कैसे? बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर का मतलब होता है बी गुणे बी। पता है, एगो बी से एगो बी कट जाएगा और ऊपर का y और नीचे का b बच जाएगा। बचेगा ना? बढ़ाया जाए आगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। बी स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे ही देखने में अच्छा नहीं लगता है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, x बट्टा a प्लस y बट्टा b के बराबर में 2, और जब इससे इसमें गुणा हुआ तो ax बट्टा में b स्क्वायर है ना। और उसके बाद माइनस, देखिए जब by से गुणा किया गया 1 बट्टा बी स्क्वायर में, तो b से यहाँ का एगो b कटा, एगो b बच गया। अब y एकम यहाँ पे क्या आया? y, और बट्टा में नीचे b के बराबर में, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में क्या है? बी स्क्वायर है क्या। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो अब देखिए, ये और ये कैंसिल। कहाँ बी स्क्वायर छूट? अच्छा यहाँ पे, वो लग रहा है कि अब हमको भी नींद आ रहा है। आगे बढ़ाया जाए। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो अब आप देखिए, ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, और दोनों जोड़ के सिंबल में है, यानी कि बट्टा पर का जोड़, x बट्टा a और प्लस ax बट्टा बी स्क्वायर, यही है ना। और आगे इसके नीचे भी एक लिख दे क्या? ये भी बट्टा में और ये भी बट्टा में, जोड़ के सिंबल के साथ, यानी कि 2 बट्टा 1 और प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर है। बढ़ाया जाए आगे। अब ये तो जान लीजिए कि आपको मान किसका निकालना है। आपको मान निकालना है x का और y का निकालना है ना। आगे बढ़ते हैं। बट्टा में है और बट्टा में बीच में जोड़, तो बट्टा पर का जोड़। बट्टा पर का जोड़ करने के लिए दोनों नीचे वाले का करना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए a इंटू बी स्क्वायर, ए से कैंसिल, बचा क्या? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से x में गुणा होगा तो बी स्क्वायर x, ठीक है। प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए बचा, और ए से ए एक्स में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स आएगा के बराबर में 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा? 1 इंटू बी स्क्वायर आएगा ना। 1 से 1 कटा, बचा क्या? बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से 2 में गुणा होगा तो 2 बी स्क्वायर आया, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 बचा। 1 से अगर 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में गुणा होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब 1 से बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो सिर्फ बी स्क्वायर रह जाएगा। इतना तो पता है ना। आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या है? x है कॉमन में, तो हम ले लेंगे यहाँ पे x कॉमन में। तो हमारे पास बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे? आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए या फिर आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे क्या है? ए बी का स्क्वायर है। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तो इधर हमें क्या मिलने वाला है? इधर जरा आप देखिए, ए स्क्वायर, और ये बताइए 2 गो बी स्क्वायर में से एगो बी स्क्वायर घट गया तो क्या गो बी स्क्वायर बचेगा? एगो बी स्क्वायर बचेगा, एगो बी स्क्वायर बच गया। और बट्टा में नीचे क्या है? बी स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में बी स्क्वायर के बराबर में इधर से
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू में ए बी का स्क्वायर, यही आएगा ना। x के साथ ये सब गुणा में इधर आया तो सब भाग में, यानी कि x के बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद इनटू में ए बी का स्क्वायर, और इसको हम इधर लेकर आए भाग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद इनटू में बी स्क्वायर, यही है ना। बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू क्या आया, a आया। अब आपको निकालना किसका है, y का वैल्यू। अब आप x का वैल्यू किस में डालिए, समीकरण 1 में डाल दीजिएगा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, समीकरण 1 आपका क्या है, x बट्टा a प्लस y बट्टा b के बराबर में 2 है। x के जगह पर क्या रखना है, 1, तो सॉरी a बट्टा a प्लस y बट्टा b के बराबर में क्या है, 2 है। a से a क्या मर्तबे कट गया, अब ये जो एक प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि y बट्टा b के बराबर में 2, एक प्लस में इधर आया तो एक माइनस में। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि अब प्रश्न हमारा बन ही चुका है। अब देखिए यहाँ पे y बट्टा b के बराबर में 2 एकम, सॉरी 2 में से गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, इसके नीचे 1 लिख दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करे, y से 1 में गुना होगा तो y और उसके बाद b से 1 में गुना हुआ तो b। अब आप देखिए y का मान आया b और x का मान क्या है, x का मान है a, यही है आपका आंसर। जरा मैच कीजिए, क्या है, सही है, यही है। क्या हुआ, अब सर गर्म हो गया क्या गणित पढ़ते पढ़ते, हई रे हई ठेकना वाला हई कहा है, सही है। 34 का तीसरा, बड़ा इजी प्रश्न है। 34 का तीसरा बड़ा इजी प्रश्न पूछ लिए हैं। चलिए चलिए बुआ इधर देखिए, चौंतीस का तीसरा है। प्रश्न कह रहा है कि m के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समीकरण क्या दे रहा है वो देख लीजिए। समीकरण यहां दे रहा है 3x प्लस वाई माइनस 1, 3x प्लस वाई माइनस 1 पहला समीकरण, और उसके बाद दूसरा समीकरण है 2m माइनस 1, 2m माइनस 1। नहाइए लो ना, पूरा पोछिए लो, टावेल है। 2m माइनस 1 और n2 में है x, उसके बाद प्लस m माइनस 1 n2 में है y, इसके बाद क्या है जरा बताइए तो, बराबर में 2m प्लस में 1 है। चलिए कह रहा है, और ये हमारा समीकरण दूसरा, ठीक है, ये हमारा समीकरण पहला। कह रहा है कि इसमें m के किस मान के लिए इस युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कैसा हल नहीं होना चाहिए, कोई हल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस m के जगह पर हम कौन सा मान डालेंगे कि इस समीकरण का कोई भी हल ना निकले। अब चलिए हम एक स्टेप बचा रहे हैं हम अपना,
आप घर पे प्रश्न लिख लीजिएगा। हम इस प्रश्न को ही क्या कर देते हैं, समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं। ये -1 है, इधर आया तो यह है समीकरण पहला। ठीक है, यहां हम लिखेंगे a1 के बराबर में 10, b1 के बराबर में 1 और c1 के बराबर में 1। ठीक है, उसके बाद a2 के बराबर में 2m-1, उसके बाद b2 के बराबर में m-1 और उसके बाद c2 के बराबर में 2m+1। यही है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे समीकरण युग्म के कोई हल तब नहीं होंगे जब समीकरण युग्म किस रूप का हो, तो a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 का, और ये बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 का, के रूप का हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको इसमें m का मान निकालना है। क्या निकालना है, m का मान। अब आगे बढ़ते हैं। a1 बट्टा a2, a1 का वैल्यू 3 और a2 का वैल्यू 2m-1 के बराबर में b1 का वैल्यू 1 और b2 का m-1। इसके आगे वाले को लिखे क्या, काहे इसको लिखना जब ये बराबर नहीं है। ठीक है, इसको हम काहे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे इसे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, बराबर नहीं है। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान हो तो क्या करना है, 3 से m में गुना होगा। 3m-3 एकम 3 के बराबर में 1 से 2m में गुना हुआ तो 2m और -1 एकम 1। आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, तो आपको बताया गया है कि जब भी आप प्रश्न को बनाइए तो चर वाले को एक तरफ और बिना चर वाले को दूसरे तरफ लिखिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, m वाले को इधर लाते हैं। जब हम m वाले को इधर लाएंगे तो 3m है और ये 2m प्लस में इधर आया तो 2m के बराबर में -3 है यहाँ पे, और ये -1 इधर आया तो +1। आगे बढ़ाएंगे, 3m में से 2m गया तो 1 m बचा, और -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2। आपको निकालना किस चीज का वैल्यू था, m का, निकल गया। ये हो गया आपका। ठीक है, और कुछ, सॉरी -3 को उधर भेजे है ना, -3 को उधर भेजे तो +3 और माइनस उधर पहले से है। ठीक है,